It does violate our standards. We work very hard to take it down. Didn't take it down. We've reported, I think it's more than 26 million examples of this kind of content. Didn't take it down until a congressional staffer brought it up. It may be that in this case we made a mistake and missed something. I think you make a lot of mistakes. मार्क ज़करबर्ग के पास कोई इसका आंसर नहीं था. कैन यू इमेजिन? हाँ, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, सब एब्सोल्यूट गार्बेज है, फालतू की बातें हैं. क्या ही जवाब देंगे ये इसका? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody. कह रहे हैं, I won't answer this. इसका मतलब कि उन्होंने किसी को फायर नहीं किया. It appears that you're trying to be the premier sex trafficking Of course site not, Senator. in this country. Senator, that's ridiculous. No, it Senator, is not ridiculous. Of You course want we to don't turn want around this. and We don't tell want these this people content on our that. platforms. And Why don't you take it down? We do take it We down. are here discussing. We do We more need work to you take it all down to than- work than- with than- us. No, you're not. You are not. अगर आप में हिम्मत है तो पीछे जो जिनकी फैमिलीज का आपने लॉस किया है उनकी तरफ देखकर ये बार आप बोलिए कि दिस इज रिडिकुलस. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your father? Show them the pictures. फेक नकली अपॉलॉजी दी है. आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी को. यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि आप वहाँ पर एक फर्जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बैठ के. And what follow-up did Instagram do when you have a potential pedophile clicking on "I'd like to see child porn"? What did you do next when that happened? उसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं. इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. यूएस की 2023 की दिखने वाली एक बहुत आम सी शाम थी. इस शाम को एक लड़का अपने घर पे आता है, अपना लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप में इंस्टाग्राम पे एक उसके मैसेज होता है. मैसेज देखता है तो एक अट्रैक्टिव लड़की का होता है और वो लड़की नाइजीरिया से थी. वो लड़की उसे एक फ्रेंडशिप का प्रपोजल देती है और उन दोनों में काफी दिनों तक बात चलती है. बात होते होते दोनों का ही रिश्ता गहरा होने लगता है और भरोसा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो लड़की उससे एक अपनी पर्सनल और प्राइवेट वीडियो और फोटोज मांगती है. लड़का बिना सोचे समझे अपना एक पर्सनल एक प्राइवेट वीडियो उस लड़की के साथ शेयर कर देता है और बस वहीं से कहानी बदल जाती है. पता चलता है कि वो एक्चुअल में लड़की नहीं बल्कि नाइजीरिया के 3 लड़के होते हैं. फिर वो तीनों लड़के मिलकर एक्सटॉर्शन स्टार्ट करते हैं. उस यूएस के लड़के को फोर्स करते हैं कि वो उसको टाइम पर पैसा दे. उसकी फैमिली को जब पता चलता है तो फैमिली कोऑपरेट तो करती है, पैसा भी देती है, लेकिन उन नाइजीरियन लड़कों की भूख यहाँ नहीं रुकती. वो उसे लगातार ब्लैकमेल करते रहते हैं, डराते रहते हैं कि वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज और वीडियोस को लीक कर दें. तो फाइनली उस लड़के ने एक दिन उन तीनों लड़कों को कन्फ्रंट किया और बोला कि अगर तुमने ये एक्सटॉर्शन बंद नहीं किया तो शायद मैं सुसाइड कमिट कर लूँ. उन नाइजीरियन लड़कों ने कहा कि हाँ कर लो ना, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में बाकी बचा क्या है. वो लड़का इतना डिसहार्टेंड हुआ कि उसने एक्चुअली सुसाइड कर ली. तो ये कहानी सिर्फ एक देश के एक इंसान की नहीं है. जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग इसी प्रेशर में, इसी ब्लैकमेल के नीचे पिस रहे हैं. हम 2.0 पॉडकास्ट में लाते हैं वो टॉपिक्स जो आपकी जिंदगी के लिए मैटर करते हैं. तो अभिषेक, अब जो ये न्यूज आई है यूएस सेनेट की, जो उन्होंने एक्शन लिया है सोशल मीडिया के इन बड़े बड़े जायंट्स पर, इस न्यूज से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है. हाँ यार, एक बहुत ही बड़ा ये इवेंट है और आई थिंक बहुत जरूरी भी था ऐसा होना. इस तरह के सीईओज को क्वेश्चन करने वाले इवेंट्स और भी हमने देखे हैं पास में, लेकिन वो डेटा प्राइवेसी और उन सब चीजों से रिलेटेड थे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यहां पर एक हीनियस क्राइम की बात हो रही है विच रिलेट्स टू चाइल्ड प्रोटेक्शन, या कहें कि ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन. तो ये अपने आप में इस तरीके का सबसे बड़ा ट्रायल है जहां पर यूएस सेनेट ने सोशल मीडिया के नेटवर्किंग साइट्स के 5 ऐसी कंपनीज के सीईओज को समन किया, ट्रायल किया, जिसमें कि मेटा, डिस्कॉर्ड, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स या फॉर्मली नोन एज ट्विटर के सीईओज को वहां बिठाया गया और फायर ड्रिल उनके साथ की गई है. क्वेश्चंस उनसे किए गए हैं, टफ क्वेश्चंस, और सभी ये सीईओज फ्रॉड करते वहां पर नजर आए हैं. बिकॉज ऑब्वियस है यार हसन, इतना ज्यादा हद से बढ़ गया है इस तरीके का जो एक ट्रांसग्रेशन कह सकते हैं या इस तरीके का ये अपराध ही है यार
इसको आप किसी अपराध से कम नहीं बोल सकते हैं। और ये लोग जो हैं, जितने भी ये सीईओज हैं, इनकी नाक के नीचे अगर इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े वायलेशंस हो रहे हैं, तो जवाबदेही तो बनती है। अब ये शुरू कहां से हुआ? देखो, 60 ऐसी फैमिलीज जिनके बच्चे या तो क्लिनिकली डिप्रेस हो गए या एंजाइटी के शिकार हो गए, या उनमें से कुछ तो रादर अनफॉर्चुनेटली मर भी गए बिकॉज ऑफ सम और द अदर इवेंट ऑन सोशल मीडिया। तो उन पेरेंट्स ने इन सारी कंपनीज को सू किया है, एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। तो इन पेरेंट्स के कुछ खास कंसर्न्स हैं, वो मैं पढ़ के बता देता हूं। तो एक है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, जो कि ऑनलाइन होता है, इन प्लेटफॉर्म्स पे होता है। उनसे होने वाली सुसाइड्स, उनसे होने वाले ईटिंग डिसऑर्डर्स, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड बॉडी शेमिंग। तो कई बार हम जिस तरीके का एक बेस्ट या फिट बॉडी की जो एक डेफिनेशन सोशल मीडिया पर बनाई जाती है, उससे ये जो इंप्रेशनेबल बच्चे होते हैं, ये उनको देख देख के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर बैठते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है एक हेल्दी बॉडी, एक फिट बॉडी एक्चुअली कैसी दिखती है। इसके कुछ दूसरे ही मायने सोशल मीडिया पर सेट कर दिए जाते हैं, और वहां से एंजाइटी का, डिप्रेशन का सिलसिला शुरू होता है। इसके अलावा सेल्फ हार्म एक्टिविटीज हैं, आज इन सब बारे में हम बातें करने वाले हैं। ये बहुत कंसर्निंग है। ये एक और कंपोनेंट है जिस पर रिपोर्ट्स की गई हैं और सू किया गया है इन कंपनीज के सीईओज को। ड्रग पेडलिंग, ड्रग की खरीद फरोख्त इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है। एनकरेजिंग पेडोफाइल्स, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ब्लैकमेलिंग, जिसका उदाहरण तुमने अभी दिया। तो ऐसे कंसर्न्स लेकर कुछ पेरेंट्स वहां पहुंचे, और जाहिर है यूएस के सेनेट ने इसका संज्ञान लेते हुए अति शीघ्र उनको समन किया, और उनके साथ बैठकर एक फायर ड्रिल की गई है। हाँ अभिषेक, जो स्टूडेंट की कहानी जो बताई थी, वो यूएस के एक सेनेटर थे, लिंडसे ग्राहम के नाम से। उन्होंने ये बताया कि मतलब इतनी ज्यादा अट्रॉसिटीज हो रही हैं, और ये इतने बड़े स्केल पर हो रहा है, बच्चों को एक तरह से ब्लैकमेल करना, उनसे पैसा निकालना, और उनको एक एक्सटॉर्शन जो है वो उस रैकेट में फंसाना, कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो मार्क जकरबर्ग हैं, उनके हाथ जो है वो खून से सने हुए। तो उनके हिसाब से मार्क जकरबर्ग जो हैं वो मेटा जो हैं, दैट होल्ड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसके मालिक हैं। ये कंपनीज जो हैं, ये एक सोशल मीडिया का एक फ्रंट क्रिएट करती हैं, और इसके थ्रू जितने लोग आते हैं, जितने लोगों की ठीक है जिंदगियों को भी अच्छा कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसके एक नेगेटिव या डार्क एस्पेक्ट्स हैं, उसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहा कि जितनी जानें जा रही हैं, और आप उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा नहीं ला पा रहे हैं, कोई ऐसा ही एक फायरवॉल नहीं बना पा रहे हैं जिससे इस तरह की एक्टिविटीज रुकें, तो इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स से कि आपको क्या लगता है कि मार्क जकरबर्ग या कोई भी सोशल मीडिया के जो ये बड़े बड़े जायंट्स हैं, ओनर्स हैं, क्या ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे इस तरह की एक्टिविटी हो, या इसका ओनस हम सोसाइटी पे दें कि हम कलेक्टिवली फेल हुए हैं और हमने ऐसी एक गुंजाइश बनाई है जहां पर ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसे गेम्स खेले जा रहे हैं जो कि लोगों की जान ले रहे हैं। विल कम टू दैट लेटर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि सिगरेट होती है, ठीक है, वो सोसाइटी में है, लोग यूज कर रहे हैं और उससे भी जान जा रही है। गन्स होती हैं, गन्स भी लोगों के पास हैं, लाइसेंस गन्स, और उससे भी लोगों की जान जाती है। तो सोशल मीडिया को उन्होंने सिगरेट और गन से इक्विवेलेंट बताया, उससे कम नहीं है, इसको भी यूज करके और लोगों की जान जाती है।